लुच्चे लफंगे लोग बाज़ारों में भी घुस जाते हैं और कॉलेज की तालबात की वो जो ज़िंदगी कभी ना कभी अजीरन करते हैं। ये इशू एक बुनियादी इशू है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंतज़ामिया अगर तवज्जो दे तो चीज़ों में बेहतरी। हम गुजारिश ये करेंगे अपने हुकाम से, राना तनवीर हुसैन साहब से, और इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA जनाब हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब के से, जिन्हों को अवाम ने बड़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब किया है, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर सूबाई असम्बली हैं। तो हुकूमत के अंदर इस वक्त MNA और MPA एक ही जमात से। शाम को उसका शोहर जाता है, जो उसका बाप जाता है, उसकी मेहनत का मुआवजा खातून वसूल नहीं करती। उसका शोहर, उसका भाई या उसका बाप जब डिलीवरी होने वाली हो तो खतून डॉक्टर देखे। अब कोई डॉक्टर खतून बनेगी तो वो उसका चेकअप करेगी ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो किसी खतून के पास जो है वो कुरान पढ़े या एकेडमी पढ़े, तो जब खतून जो है वो हाफिज़े कुरान बनेगी या टीचर बनेगी तो तब ही जो है वो आइंदा नस्ल को जो बच्चियां हैं उनको पढ़ा सकेगी। तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में ख़वातीन जो पाकिस्तान में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुनीर TV। और नाजरीन, आज प्रोग्राम कफ्सनामा की दूसरी किस्त है और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, रोज़नामा जंग और सोशल वर्कर जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब मौजूद हैं। और आज हम जो है ख़वातीन के मसाइल बिलखसूस शर्क़पुर शरीफ के हवाले से जो है उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मलिक साहब, आप हमें ये बताएं कि शहर में जो है मर्दों के मसाइल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बातचीत जो है सोशल मीडिया पर की जाती है, लेकिन चूँकि कोई सोशल मीडिया पर कोई खतून ऐसी नहीं है कि जो ख़वातीन के मसाइल बयान कर सके, और सहाफ़ी भी जो है उस तरीके से तवज्जो नहीं देते जिस तरीके से ख़वातीन के मसाइल पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो पहला मसला ये है कि शर्क़पुर शरीफ में मेन बाज़ार में जो है मोटरसाइकिलें जो हैं वो दाखिल हो जाती हैं, और हमने ख़ुद कई बार नोट किया है कि जो लुच्चे लफंगे नौजवान हैं वो ख़वातीन के साथ छेड़खानी करते हैं, और इसका हल 2-4 मरतबा जो है वो निकाला भी गया है। कभी कोई ऐसी साहब आते हैं तो इनके मेन बाज़ार में दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद जो है फिर दोबारा से वही तरीक़ाकार शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मसले का मुस्तक़ल जो है वो हल क्या है, कि कैसे जो है बाज़ार में आने वाली जो ख़वातीन हैं वो लुच्चे लफंगों से महफूज हो सकें और वो एक पुरअमन तरीके से ख़रीदारी करके जो है वापस अपने घरों को जा सकें? जी बहुत शुक्रिया मलिक नीर साहब। आप चूँकि हमारे इलाका में एक बहुत ही अच्छा TV चैनल चला रहे हैं मुनीर TV के नाम से, मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस का एक बेहतरीन चैनल है। लोगों को शुक्रिया, इसको लाइक करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। चूँकि मलिक मुनीर साहब जो हैं ये बहुत ज़्यादा आवाज़ बनते हैं मज़लूम लोगों की, पिसे हुए लोगों की, पिसे हुए तबकात की। जी शुक्रिया। तो बारे दीगर शुक्रिया के बाद ख़वातीन के मौजू का इंतखाब मलिक नीर साहब ने ही किया है। तो जहाँ तक इनका सवाल ये है कि ये जो ख़वातीन के हमारे शहर के अंदर मसाइल हैं, इनका हल कैसे निकाला जाए। सोशल मीडिया पे ख़वातीन ज़्यादा नहीं हैं, और फिर स्पेशली हमारे जो बाज़ार हैं, बाज़ारों के अंदर ये जो ख़वातीन की मोटरसाइकिलों का इशू है, इस पे मैं ये कहूँगा कि ख़वातीन का हमारे शहर के अंदर मोटरसाइकिलों का इशू जो है, जो लुच्चे लफंगे लोग बाज़ारों में भी घुस जाते हैं और कॉलेज की तालबात की वो जो ज़िंदगी कभी ना कभी अजीरन करते हैं, ये इशू एक बुनियादी इशू है। लेकिन इसके साथ साथ ये इंतज़ामिया अगर तवज्जो दे तो चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। हमारे सहाफ़ी भाई जितने भी हमारे शहर के अंदर हैं, हमारे सहाफ़ी भाई अगर इस जानब तवज्जो दे तो चीज़ों में कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है वो है अवेयरनेस फैलाने की। जितनी ज़्यादा हम सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस आम करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे,
तो उस अवेयरनेस के नतीजे में चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि हम में अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरा इस सिलसिले में जो इससे भी एक अहम पॉइंट है, ज़रा इसको चलने देना, इससे भी जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमारे शहर के अंदर ये जो हमारी ताजर बरादरी है, बाज़ार के अंदर बैठे हुए जो हमारे ताजर, काबिल इज़्ज़त ताजर भाई हैं, यानी मैंने हमेशा हर मुकाम पे हर जगह ये तवज्जो दिलाई कि जिन ख़वातीन के वसाइल पे हमारी ताजर कम्यूनिटी जो है उनका बिजनेस चल रहा है, वो इतने बेहिस हैं, इतने बेहिस हैं कि उन्होंने ख़वातीन के लिए वॉशरूम का पूरे बाज़ार में कहीं भी इंतज़ाम नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे ख़वातीन के लिए मेन बाज़ार के अंदर कम अज़ कम 2 पॉइंट पे जैसे तैसे भी को 2 वॉशरूम होने चाहिए, जहाँ से बाहर से आई हुई हमारी नहायत काबिल इज़्ज़त माएँ, बहनें और बेटियाँ जब वो ख़रीदारी के लिए आती हैं तो वो हमारे रोज़गार के ज़राए भी हमारे लिए पैदा करती हैं। जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए कभी कोई सहूलत भी पैदा नहीं की। ये बहुत बड़ी बात और बड़ा अहम नुक्ता जो है उसकी तरफ आपने तवज्जो जो है वो दिलवाई है। और इस पर जो है इंतज़ामिया को और बिलखसूस जो ताजर बरादरी है उसको नोटिस लेकर हंगामी बुनियादों पर जो है इस मसले को हल करना चाहिए, चूँकि ये जो मामला है ये हर इंसान का एक फितरी मामला है, इसकी ज़रूरत जो है वो हर पल जो है वो इंसान से जुड़ी। अच्छा मलिक साहब, दूसरा सवाल ये है कि तहसील शरकपुर शरीफ जो है इसका दिल शहर शरकपुर शरीफ है, तो शहर के अंदर जो है वो कोई माकूल जो है वो लेडीज़ पार्क मौजूद नहीं है। 1-2 पार्क है तो वहाँ पर भी जो है मर्द हजरात भी घुसे रहते हैं, नौजवान भी दाखिल रहते हैं, तो ख़वातीन जो है वो ईजी होकर सैर भी नहीं कर सकती। तो इस मसले का आप क्या समझते हैं, क्या हल होना चाहिए? सबसे पहले जो आपने बात की कि अवेयरनेस आनी चाहिए, तो अवेयरनेस देने के लिए आप शरकपुर शरीफ की शहर की जो ख़वातीन हैं, जो पब्लिक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मुअज़्ज़ज़ देखने वालों, आपने ये सवाल तो सुन लिया मलिक मीर साहब का, लेकिन इस पे मैं ये कहूँगा कि जिन मसाइल की तरफ तवज्जो उन्होंने अपने सवाल के अंदर उठाई है, ये चीज़ें इसलिए अरसा दराज से तिश्ना और प्यासी पड़ी हैं कि ऐसा सब कुछ एक गहरे एहसास और एक ज़बरदस्त इदराक के बाद, जितना ज़्यादा डीप हमारा एहसास होगा ख़वातीन के हवाले से, जितना ज़्यादा गहरा दर्द और जितनी गहरी चोट होगी हमारे कल्बो रूह पे ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, उन मसाइल के अंदर उतनी जान आ जाएगी। तो ये चीज़ें गाहे गाहे लोग वक्तन फ़वक्तन उठाते तो रहते हैं, लेकिन इन पे बाकायदा एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक की ज़रूरत है। हम अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेंबर नेशनल असम्बली जनाब राना तनवीर हुसैन साहब से गुजारिश करेंगे कि उन्होंने जो पुरानी देही मरकज़ सेहत था वहाँ पे उनका बोर्ड लग गया कि राना तनवीर हुसैन तफरीही पार्क के नाम से, लेकिन राना साहब वो जूं का तूं पड़ा है। ठीक है, आखिर क्यों ऐसे मसाइल जिनको जुज़ वक्ती इलेक्शन कैश करवाने के लिए या चीज़ें करने के लिए उठाया जाता है, लेकिन फिर उन पे बेहिसी की एक नींद तारी हो जाती है। तो ये ख़वातीन का पार्क जो हमारा तहसील ग्राउंड है, जिसका नाम असल नाम मलिक मुज़फ़्फ़र अली पार्क है, हम गुजारिश ये करेंगे अपने हुकाम से, राना तनवीर हुसैन साहब से, और इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA जनाब हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब के से, जिन्हों को अवाम ने बड़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब किया है, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर सूबाई असम्बली हैं। तो हुकूमत के अंदर इस वक्त MNA और MPA एक ही जमात से हैं, तो इनको चाहिए कि वो मलिक मुज़फ़्फ़र अली पार्क जो टोटल ज़मीन है, चिल्ड्रन पार्क और वो सारी, उसको ख़वातीन पार्क का और बच्चों के पार्क का दर्जा दिया जाए।
फौरी तौर पे इस पे क्विकली वर्क किया जाए और जहाँ पे राना तनवीर सेन पार्क है इसको उसकी असल हालत में तमीर किया जाए, जिसका एजेंडा अवाम के सामने जाहिर किया गया। जी नाज़रीन, और मैं समझता हूँ कि जो तालबात देहातों से और शहर से आती हैं और उनके पीछे जो है लुच्चे लफंगे आवारा जो है नौजवान लग जाते हैं, अब वो डरती हैं कि अगर भाई को बताया, वालिद को बताया, तो हो सकता है वो हमें घर बैठा लें और कहें कि भाई तुम आगे नहीं पढ़ सकती, तुम्हारी तालीम आज से बंद है। तो चूँकि उनके अंदर एक जज्बा होता है तालीम हासिल करने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, जैसा मर्द हजरात में एक जज्बा होता है आगे तरक्की करने का, ऐसे ही ख़वातीन में होता है। तो वो अपनी हरासा होती रहती हैं सिर्फ इस बात पर कि अगर हमने घर बता दिया तो हमारी तालीम बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी स्कूल है या कॉलेज है या अपना प्राइवेट अकेडमियाँ हैं, जो इनकी प्रिंसिपल हजरात हैं, खा वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनको चाहिए कि वो एक नंबर ऐसा जो है वो दें जहाँ पर जो है, या वो एक शिकायत बॉक्स जो है वो स्कूल में कायम करें, जहाँ पर जो भी मुतासरा लड़की है वो अपना जो है जो उनको तंग कर रहे हैं लुचे लफंगे, बगैर अपनी शनाख्त बताए जो है उनकी शनाख्त कर सके। कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई ऑडियो, कोई भी किसी भी तरीके से वो आपको प्रूफ कर दे कि फ़लाँ जो नौजवान है वो हमें तंग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से भी जो है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि लड़कियां जो है वो सामने नहीं आती कि अगर हम आईं तो हमारी तालीम बंद हो सकती है, हम बदनाम हो सकती हैं, हमने इसी माशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। लड़कियां तरह तरह की बातें करेंगी, रिश्तेदार करेंगे, तो इन सब चीज़ों से डरते हुए जो है वो लड़कियां अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती। अगर कोई इस तरीके का अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी मलिक साहब, आपकी इस पर क्या राय है? जी, मेरी राय बिल्कुल आपकी राय के साथ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जब भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर हमारी जो ख़वातीन की तादाद है वो 52% है और हमारे मर्दों की तादाद 48% है। लेकिन जब इलेक्शन में वोट कास्ट किया जाता है तो मर्दों की तादाद ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है और ख़वातीन की तादाद उनके मुकाबले में काफ़ी हद तक कम होती है। तो इसका फिर वही एक ये कि जब तक हम अपनी ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम ख़वातीन को कौमी धारे के अंदर नहीं लेके आएंगे और जब तक हम ख़वातीन के मुआशी समाजी मसाइल को महसूस नहीं करेंगे और उनके अंदर अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, तब तक ख़वातीन का मजमूई तौर पे इस्तेहसाल होता रहेगा। तो ये जो एक इस्तेहसाल की शक्ल है, इसका इजाला तभी हो सकता है जब मुआशरा सिद्के दिल से चाहेगा कि ख़ातून और मर्द एक गाड़ी के हकीकी मानों में, सच्चे मानों में एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं और मुल्की मईशत का पहिया उस वक़्त तक रवा दवा नहीं हो सकता जब तक मर्दो ख़वातीन दोनों मिल के कौमी मईशत को लेके आगे ना जाना चाहें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो हमारा मर्द, ये चूँकि सोसाइटी और ये मुआशरा बेसिकली तस्लीम शुदा है कि ये मर्दों का मुआशरा है, तो मर्दों के इस मुआशरे के अंदर ख़वातीन सारा दिन खेतों में काम करती है, शाम को उसका शोहर जाता है, जो उसका बाप जाता है, उसकी मेहनत का मुआवजा खातून वसूल नहीं करती, उसका शोहर, उसका भाई या उसका बाप वसूल करके अपनी जेब में डालता है। और सितम बलाए सितम कि हम उनकी इस मेहनत को तस्लीम भी नहीं करते। जब तक हम ख़वातीन की मेहनत को वो इज़्ज़त नहीं देंगे जो एक मर्द को हासिल है और जो खातून अपने खामद की मेहनत को जो इज़्ज़त देती है, अपने भाई की मेहनत को जो इज़्ज़त देती है, अपने बाप की मेहनत को जो इज़्ज़त देती है, जब तक सोसाइटी के ये तीनों तबकात मिलके अपनी माँ, बहन और बीवी को वो इज़्ज़त नहीं देंगे उसकी मेहनत के हवाले से, तब तक हम कभी आगे नहीं जा सकते। जी मलिक साहब, आप ठीक कह रहे थे और मैं आपके मौक़िफ़ से जो है वो 100% इत्तेफाक करता हूँ। नाज़रीन, देखें कि औरत जो है
वो अगर देहात में रहती है तो वो गाय भैंसें संभालती है, वो गंदम और मूंजी का जो है काश्त का काम करती है। इसके अलावा जो है देहातों में जितने काम मर्द करते हैं सारे वो शाना बशाना करती हैं। लेकिन हमें जो है अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवानी। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी बेटी को जो जब डिलीवरी होने वाली हो तो खतून डॉक्टर देखे। अब कोई डॉक्टर खतून बनेगी तो वो उसका चेकअप करेगी ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो किसी खतून के पास जो है वो कुरान पढ़े या एकेडमी पढ़े, तो जब खतून जो है वो हाफिज़े कुरान बनेगी या टीचर बनेगी तो तब ही जो है वो आइंदा नस्ल को जो बच्चियां हैं उनको पढ़ा सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ख़वातीन जो पाकिस्तान में जो है निज़ाम है, ख़वातीन तालीम के अलावा जो है बाकी हर मैदान में बहुत ज़्यादा जो है बिलखसूस देहातों में उनसे काम लिया जाता है। तो जैसे उनको ये समझा जाता है कि ये कोई नंगोआर नहीं है कि वो देहातों में काम करे, ऐसे मैं समझता हूँ कि तालीम के मामले में और बापर्दा होकर मईशत के मामले में भी जो है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और फिर वही बात, जब तक जो है ये 52% 48% के साथ मिलकर जो है वो काम नहीं करेंगी तब तक जो है ना मुल्क की मईशत तरक्की करेगी और ना ही जो है वो सही तरीके पर जो एक इस्लामी जमहूरिया रियासत है हमारी उसके नताइज सामने आएंगे। हम देखते हैं कि हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सहाबी रसूल जंग कर रहे थे तो जो ज़ख्मी होकर गिरता था तो उसको पानी पिलाते थे। तो अगर ख़वातीन का काम करना जो है वो मना होता तो हुज़ूर हज़रत उम्मे अमारा को मना कर देते। हमने देखा कि तहरीक आज़ादी में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है फ़ातिमा जिन्ना शाना बशाना खड़ी रहीं। हमने देखा दीन का जो सबसे बड़ा एक वाक़या और हादसा जो है रूनुमा हुआ और जिससे एक बड़ा सबक सीखने को मिला, वाक़या करबला, उसमें भी जो है ख़वातीन जो है वो अहले बैत के मर्दों के शाना बशाना जो है वो इस्लाम का जो एक मसख शुदा चेहरा है उसको दोबारा से शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक नुमायाँ करते हुए नज़र आती हैं। तो लिहाजा मैं मलिक साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है कफ्सनामा की तीसरी किस्त जो है वो आपके लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।